इधर किसान इस आंदोलन को लेकर सियासत भी हो रही है। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की खामोशी ने पार्टी के प्रवक्ताओं को मुश्किल में डाल दिया। किसान आंदोलन को लेकर जजपा के प्रवक्ता इस आंदोलन का खुद समर्थक बता रहे हैं, लेकिन पार्टी के सवाल पर उनकी बोलती बंद है। हिसार में जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता मनदीप बिश्नोई से बात की हमारे सहयोगी महेश कुमार ने। राजधानी दिल्ली में किसानों के आंदोलन को हर तरफ से समर्थन का ऐलान हो रहा है। हिसार बार एसोसिएशन ने भी तमाम वकीलों के साथ राय मशवरा कर इस फैसले तक पहुंचने का काम किया है कि किसानों के इस आंदोलन में हिसार बार एसोसिएशन भी उनके साथ है और किसानों पे दर्ज एफआईआर की मुफ्त पैरवी करने के लिए भी हिसार के तमाम वकील अपनी सहमति दे चुके हैं। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हिसार बार एसोसिएशन के प्रधान मनदीप बिश्नोई। मनदीप जी, किस तरह का यह फैसला लिया गया? हिसार बार एसोसिएशन की तरफ से आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान किया गया। देखिए, 70 से 75% जो वकील साथी है वो किसान परिवार से आते हैं। जब किसान हमारे परिवार के सदस्य जब दिल्ली में सड़कों पर बैठे हैं तो हमारी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि हम उनके साथ कदम से कदम मिला करके चलें। कुछ सदस्यों की रिक्विजिशन पर बैठक बुलाई गई। बैठक में सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया है किसानों पर जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं उनकी बार एसोसिएशन मुफ्त पैरवी करेंगी। मैं खुद उनकी तरफ से अदालत में पेश होऊंगा या मेरा कोई और ऑफिस भी चाहे सेक्रेटरी या वाइस प्रेसिडेंट है वो पेश होगा। निश्चित तौर पर हम किसानों के साथ इस मुद्दे पर कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं और सरकार से भी हमारी मांग है कि उनकी बातों को सुना जाए और सकारात्मक तरीके से उनका हल निकाला जाए। चलिए, अब एक और पहचान हम जाहिर करने का काम करते हैं। हरियाणा में गठबंधन की सरकार में जननायक जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता भी हैं मनदीप बिश्नोई। ऐसे में तमाम सवालों के जवाब अब मनदीप बिश्नोई को देने होंगे। मुझे ये बताइए कि आप साफ ही बात कर रहे हैं कि किसानों का ये आंदोलन जायज है, तो ऐसे में जननायक जनता पार्टी गठबंधन में सरकार चलाने का काम कर रही है, आप प्रदेश प्रवक्ता हैं, ऐसे में अब बताइए दुष्यंत चौटाला की ये खामोशी क्या कहती है? देखिए, ना तो पार्टी की तरफ से कोई खामोशी है और ना कोई बात। ये मसला जो है, जो तीनों एक्ट बनाए गए हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह जी चौटाला और इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला लगातार मीडिया के सामने आकर के कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को इस बात पर सकारात्मक तरीके से विचार करना चाहिए। जब एमएसपी के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय कृषि मंत्री कह रहे हैं, जब कह रहे हैं अपनी जुबान से, तो लिख कर देने में भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जननायक जनता पार्टी की तरफ से उनसे रिक्वेस्ट की गई है और हमें उम्मीद है कि आज की बैठक में कोई ना कोई सकारात्मक निर्णय निकल कर आएगा। ना तो दिग्विजय सिंह चौटाला सरकार का हिस्सा है और ना ही डॉक्टर अजय सिंह चौटाला सरकार का हिस्सा है। जो सरकार का हिस्सा है हरियाणा के डिप्टी सीएम और जननायक जनता पार्टी विधायक दल के नेता, वो खामोश है। नहीं, बिल्कुल खामोश नहीं है। वो किसी कारण से किसी कार्यक्रम में गए होंगे, लेकिन आज या कल में वो आपके सामने आपसे बातचीत को भी उपलब्ध हो जाएंगे। और उन्होंने पहले दिन से ये कहा है उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने कि अगर किसान की एमएसपी पर कोई दिक्कत आएगी तो मेरे लिए उप मुख्यमंत्री का पद कोई मायने नहीं रखता। कब तक वो दिक्कत सामने जाहिर होगी, सवाल ये है। और दूसरी बात ये कि 10 दिनों से ज्यादा का आंदोलन दिल्ली में चल रहा है, उससे पहले 2 महीनों से पंजाब में ये पूरा आंदोलन आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में ये खामोशी, कितने कार्यक्रमों में व्यस्त है डिप्टी सीएम की बोलती बंद है? देखिए, ना तो कोई खामोशी है और ना ही कोई ऐसी बात है। जिस दिन से इस बात पर बातचीत चर्चा शुरू हुई थी किसान आंदोलन को लेकर के, उसी टाइम मीडिया के सामने आकर उन्होंने क्लियर कट कह दिया कि मेरे लिए सत्ता बाद में है, किसान पहले है, किसान की एमएसपी पर किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं आने दूंगा। तो आपको भी ये लगता है कि खालिस्तान के समर्थक जो है वो राजधानी दिल्ली में डटे हुए हैं या फिर पाकिस्तान और चीन का इसमें हाथ? नहीं, ये धरती पुत्र हैं और किसान सड़कों पर है। किसी प्रकार का खालिस्तान या इस प्रकार की कोई बातचीत नहीं। तो जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने क्या अपने नेता को ये नहीं कहा कि किसान क्या चाहता है? और आपकी पार्टी को 98% वोट जब किसानों के हासिल हुए, तो ऐसे में ये खामोशी पार्टी को तबाह कर सकती है? देखिए, निश्चित तौर पर दिग्विजय सिंह चौटाला जी ने भी कल यही बात कही है कि किसान हमारी रीढ़ है, हमारी पार्टी का मुख्य जो धारा है वो किसान है, हमारी प्राथमिकता किसान है, क्योंकि जननायक चौधरी देवीलाल जी की विचारधाराओं को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और जननायक चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा में किसान पहले था, सत्ता बाद में। एमएसपी की गारंटी बतौर डिप्टी सीएम दुष्यंत कब तक दे सकते हैं? कानून तो पीढ़ियों तक चलेगा, लेकिन दुष्यंत चौटाला इस कुर्सी पर कब तक रहेंगे? सवाल तो ये भी है। अविश्वास प्रस्ताव भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सामने लेकर आ रहे हैं। देखिए, मैं कहता हूँ जो हुड्डा साहब की बात का तो जवाब वो खुद दे सकते हैं, लेकिन दुष्यंत की बात का जवाब राज्य विधानसभा में इस बात को लेकर के अविश्वास प्रस्ताव वो लेकर के आए। विपक्ष का नेता है, उनका दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है, लेकिन ये मामला केंद्र सरकार का है और जब तक संसद में इस बात को या मंत्री समूह केंद्र सरकार का है वो कोई फैसला नहीं लेगा, तब तक इसका कोई औचित्य नहीं है। हरियाणा सरकार का ये मसला नहीं है और दुष्यंत चौटाला जब तक सरकार में है एमएसपी को कोई खतरा नहीं होगा, ये उन्होंने क्लियर कट बात कही है। देखिए, सवाल तो वही है कि जब तक सरकार में है उसके बाद किसान को उसके रहमो करम पर पार्टी ने छोड़ दिया, लेकिन
सवाल तो वही है, गोल गोल कब तक घुमाएंगे? दुष्यंत को जवाब देना पड़ेगा। नहीं, निश्चित तौर पर दुष्यंत जी इस बात को क्लियर कट पहले भी कह चुके हैं कि मेरे लिए किसान पहले हैं, सत्ता बाद में। कहीं ऐसा तो नहीं होगा पार्टी के विधायक की पार्टी को बाय बाय बोल जाए? ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरे के पूरे विधायक एकजुट है, दुष्यंत जी में उनकी आस्था है। चलिए, दो टू की बात कही जा सकती है कि किसान आंदोलन को लेकर दुष्यंत चौटाला की मुश्किलें अब बढ़ने वाली है, क्योंकि तमाम विधायक अब मुखर होकर किसान आंदोलन का साथ देने का ऐलान करने वाले हैं। उससे पहले ये बता दें कि पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता के लिए भी मुश्किलों भरे हालात, इसे कहा जा सकता है कि वो खुद तो सहमत हैं, आंदोलन को समर्थन देने की बात कर रहे हैं, मुफ्त पैरवी भी करेंगे, लेकिन चूंकि नेता दुष्यंत चौटाला की खामोशी उनके लिए कई सारे सवाल खड़े कर रही है, जिनका जवाब उनके पास भी नहीं है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।